हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो जो भी मैं चार्ट पैटर्न एनालिसिस और ट्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करूंगा वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिलेगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही में दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो में जो स्टॉक है उस कंपनी का नाम है ब्लिस GVS फार्मा। फार्मास्यूटिकल कंपनी से है। रीजनेबल फंडामेंटल्स हैं, लेकिन हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चार्ट प्राइस जो बोलता है एट द एंड हमें उसी को मानना पड़ता है। और हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो चार्ट प्राइस के ऊपर कमाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो जो चार्ट प्राइस में दिखता है वो हमको मानना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने 1999 से लिया होगा, 2000 से, तो आप देखिए 2017 तक आपने 1/10, 100,000, 2,63,000 का आपने रिटर्न कमाया है। सो स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स हैं कि आप 20 साल में जो है, इनफैक्ट 100,000, 10,000, 1 लाख, राइट। सो आप अभी भी 1 लाख% के रिटर्न पे है, ठीक है। सो जो लॉन्ग टर्म है, लेकिन अभी का चार्ट ट्रेंड क्या बता रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताया कि फंडामेंटल्स जो है रीज़नेबल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे चार्ट के ट्रेंड को, क्योंकि ये देखिए, आपको ये वीकली चार्ट पे मैं ले आया हूँ। और ये जो चार्ट पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ ना दोस्तों, ये थोड़ा नेगेटिव है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न वाला फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये इसका हेड, ये इसका ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, और फिर ये इसका शोल्डर। सो अगर ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो फिर ये नेगेटिव है बहुत। सो पैटर्न है का मतलब कि इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस लेवल के नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब 79 के नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा और तो फिर ये ट्रेंड पूरा ख़राब हो जाएगा, मतलब करेक्शन शुरू हो गया है। और अगर नहीं गिरा और इस यहाँ से ऊपर जाता तो एक ये कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न होगा कि ऊपर आपके टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट। सो ये पहली बात जो है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या किस टाइप का पैटर्न है। सो ये तो हो गया अभी की बात। अभी हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। सो हमें क्या दिखता है उसमें, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग लाइन चार्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि हमें ठीक है, फिर लाइन चार्ट में बहुत सारे जो रिडंडेंसीज है वो कम हो जाते हैं। देखिए, मीनवाइल मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मान लीजिए पूरा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, ठीक है, पूरा सेक्टर अप ट्रेंड में है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे फार्मा हो, मेटल हो, कुछ भी हो। सो सबसे पहले जो कंपनीज ऊपर जाते हैं शेयर्स, वो हमेशा जो मार्केट लीडर्स है, टॉप ऑफ द गेम है, लोग पहले उसमें पैसा मांग लगाते हैं। उसके बाद पैसा धीरे धीरे होके सेकंड रंग, थर्ड रंग, फिर छोटे कंपनीज में आता है। सो अगर आपके स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है और आपका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट होके पहली बात तो खरीदिए मत। खरीदिए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने क्या ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है। और अगर आपके ख़रीदने के बाद बढ़ नहीं रहा है तो उसको फ्रस्ट्रेट होके बेच भी मत दीजिए। ये दोनों चीज़ है, क्योंकि कोई काम फ्रस्ट्रेट होके मत कीजिए। दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी।
क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, पैसा लगा के फ्रस्ट्रेट मत होइए, मतलब मुफ्त में फ्रस्ट्रेट होइए, कम से कम आपका पैसा बचेगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक देखिए इसका फंडामेंटल्स रीजनेबल है, फिर भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ये करेक्ट होने वाला है, ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में है तो हम इसको कंसोलिडेशन ही मानेंगे, और उसमें भी ये ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी एक करेक्शन ही है। सो दिस इज़ द थिंग। अब देखिए, तो यहाँ पे मेरे को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये जो लाइन है ये लोअर मोस्ट कॉर्नर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर असली मूव शुरू होता है। नाउ यहाँ पे देखिए ये इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, और चले भी गया तो कम से कम ये लाइन जो है, अब ये 50 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये कंसोलिडेट कर रहा है ठीक है, लेकिन ये जो है इस लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए कंसोलिडेट करते करते, तो भी चार्ट पैटर्न जो है वो चेंज होगा, ठीक है। ये दूसरा। अब तीसरा ये है, तीसरा जो है वो ये है कि यहाँ से ये ऊपर जाए, जाने के बाद तो उस 250 के ऊपर जाके सस्टेन करे, पहली बात। फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 324, 400, अब जहाँ पे भी जाता है ऐसा। दूसरा रेजिस्टेंस आएगा ये वाला लाइन, जो कि आपका 800 से लेके 1100, 1200 वहाँ तक है। फिर जो बड़ा आएगा टारगेट वाला वो है 2500 से लेके 4000 तक। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा बात वो है, क्योंकि मैं लास्ट ट्रेंड अगर देखूँ, यहाँ पे देखिए ये 1300 डेज़ में 9000% का रिटर्न दिया था। सो क्या मैं ऐसा डायरेक्ट पैरेलली कर लूँ कि 1300 डेज़ में ये फिर से ये इतने दिन में फिर से ये 9000% का रिटर्न देगा, मतलब 7000 8000 का परसेंट का? मे बी नॉट, बोल नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ये बहुत तेज़ी से मूव करता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है और रेजिस्टेंस लाइन जो है उसको क्लियर करते हुए चले जाता है, तब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक ही ऊपर तक जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम स्पेंड करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये स्पीड में गया, स्पीड में तो समझ लीजिए यहाँ तक जाने के चांसेस है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे करेक्ट हो के फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ पे टच हो रहा है, तब उस टाइम पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी ईयर टारगेट्स है तो आपको कम से कम 1 महीने में 3 महीने में तो रिव्यू करना ही पड़ेगा चार्ट को। आप रोज़ मत देखिए। तो अगर इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, 2-3 साल बाद 500 पे आ गया है, सो फिर हमको उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि फार्मा का रैली कितना स्ट्रॉन्ग है। पता चला यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर ये नीचे गिर जाएगा। और अगर यहाँ पे फार्मा का रैली तब भी इंटैक्ट रहता है, कंपनी का प्राइस तब भी इंटैक्ट रहता है, तब हम देखेंगे कि ये नीचे आएगा, फिर शायद ये ऊपर होके यहाँ तक जाए। तो ये जो है ये इंडिविजुअल कॉल है कि मैं कहाँ तक सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ तक। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे है, इस तरीके का ट्रेंड जाएगा, इस तरीके का ट्रेंड जाएगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि ऊपर वाले लाइन में टच करे, और हमारे एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से हमको मॉडरेट करने पड़ता है कि हम ये लेके चले और ये लेके चले, इससे ऊपर ना जाए। तो दोस्तों ये चार्ट एनालिसिस था ब्लिस जीवीएस फार्मा के ऊपर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।